नमस्ते। आज मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर संदीप पांडे। नमस्कार। और आज हम लोग एक गुरुकुल की ही बात कर रहे हैं। एक हमने कार्यक्रम, अगर आप लोगों को याद हो, एक शुरू किया है जिसका नाम ही गुरुकुल है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या जो लोग पढ़ाते हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। और उस कार्यक्रम का जो पहला कार्यक्रम, जो पहली बात थी, वो हमने प्रोफेसर रविकांत से की थी। प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, हिंदी विभाग में हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं और समाज की बाकी चीज़ों में भी अपनी एक बेबाक राय रखते हैं। अब बेबाक राय का ये है कि वो राय हो सकता है हमसे और आपसे भिन्न हो। और मुझे एक चीज़ ये भी लगता है क्योंकि वो शायद उन्होंने उस तरह की गरीबी देखी है, उस तरह के वंचित उसको देखा है, तो वो अपनी बात बहुत अच्छे से कहते हैं। और मेरी कई डिबेट में आए हैं, वो हिंदी के अच्छे वक्ताओं में माने जाएंगे। अभी उनको लेके परसों वो एक सत्यहिंदी.com की टीवी डिबेट में थे, वहाँ उन्होंने कुछ ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर जो भी था उस विवाद में उन्होंने सीताफी पट्टारमैया की किसी किताब को कोट किया। उसके बाद उसका वो ये हुआ कि नेक्स्ट डे उनके जब वो यूनिवर्सिटी पहुँचे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र, करीब 30-40 लोगों ने आके उनका घेराव किया और जो गालियाँ दी वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। मतलब वो ठीक से था कि देश के गद्दारों को और ये सब उनको कहा गया। वो प्रॉक्टर ऑफिस में छुपे रहे। अब उनके ऊपर एक FIR हो गई है और ये FIR हो गई है वही धार्मिक भावनाएं भड़काना और क्या क्या करना, इस तरह की बातें हैं। वो तो भला हो कि अभी सेडेशन का लॉ कल थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, नहीं तो वो भी उनके ऊपर लाद दिया जाता है। उन्होंने भी एक क्रॉस FIR की है। वैसे तो बहुत कानून सख्त है कि अगर कोई दलित व्यक्ति FIR करता है तो उस पर उसकी जिसके ऊपर होती है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे अगल बगल हुआ है जी। ये समथिंग विच हैज हैपेंड हमारे उसमें हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने कुछ कहा और आपकी कुछ भावनाएं आ, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप तर्क का जवाब तर्क से दीजिए। आपको लगता है कि नहीं वो किताब गलत है सीताफी पट्टारमैया की, तो आप बताइए कि नहीं ये किताब में ये ऐसा लिखा है, तो मेरे हिसाब से तो तर्क ये होना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि क्या प्रोफेसर रविकांत को जिस तरह से वहाँ उस दिन घेरा गया और प्रॉक्टर ऑफिस में जैसा उन्होंने दौड़ के अपनी जान बचाई, ये क्या माहौल होता जा रहा है? आनंद जी, ये बहुत ख़तरनाक बात है जो हुई है, ख़ास करके विश्वविद्यालय परिसर पे हुई है, इसलिए और भी ज़्यादा चिंताजनक है। और मैं भी भुक्तभोगी रहा हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2016 में मुझे निकाला गया इस तरह के ही आरोप लगा के। तो ये जो हुआ है ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये एक अकादमिक परिसर में हुआ है और रविकांत जी ने कोई बात कही तो जो लिखने पढ़ने वालों का समुदाय है उस माहौल में किसी भी बात पे चर्चा होती है, बहस होती है। बल्कि विश्वविद्यालय परिसर इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक वैचारिक स्वतंत्रता होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं और उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि जो उन्होंने कहा उस पर बहस होनी चाहिए थी। अच्छा, बहस भी विद्वानों के बीच में हो तो बात दूसरी है। अब यहाँ वो छात्र हैं जो अभी पढ़ने के लिए आए हैं, अभी वो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में हैं, और अगर छात्र अपने प्रोफेसर का इस तरह से विरोध करेंगे तो फिर ये पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रोफेसर कोई ऐसी बात कहेगा जो हमें मंजूर नहीं है तो न सिर्फ हम उसकी बात नहीं सुनेंगे बल्कि हम उसका विरोध करेंगे। तो ये जो है बड़ी चिंताजनक बात है क्योंकि आप उसमें अपनी बुद्धि लगाने को तैयार नहीं हैं, आप तर्क वितर्क करने को तैयार नहीं हैं। आप कह रहे हैं हमें आपकी बात पसंद नहीं है तो अब हम आपका विरोध ही करेंगे। तो ये और भी ख़तरनाक बात है। और जो माहौल बन रहा है इस देश के अंदर जिसमें कि कोई बहस की गुंजाइश किसी भी बात में नहीं रखी जा रही है, सीधे सीधे विरोध होता है, कुछ लोगों को निकाला जाता है। 4 बुद्धिजीवियों को तो दिन दहाड़े गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई और कई लोग निलंबित हो चुके हैं।
कई लोगों के मुंह पे कालिक पोती गई, इस तरह की कई सारी घटनाएं देश के अंदर हुई हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान में और शिक्षा जगत में, वो ये कि अब शैक्षणिक परिसरों में आप कोई बहस नहीं कर सकते। 2-4 दिन पहले की घटना है, एक शारदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक सवाल पूछ लिया कि जो फासीवाद था जर्मनी का और नाजीवाद, उसमें और जो हिंदुत्व की जो भी विचारधारा है उसमें क्या अंतर है। अब इस पे उस प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है। आप जानते हैं कि जो गलत हो रहा है उस पर आप कोई बहस नहीं होने देना चाहते। अगर आपको इतना ही विश्वास है कि हिंदुत्व के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है वो सही है, तो आपने लड़कों को जो परीक्षार्थी हैं उनको ये मौका क्यों नहीं दिया कि वो लिखते कि हिंदुत्व की विचारधारा फासीवाद से अलग है। इस सवाल का उत्तर अगर हर एक छात्र को समझ में आता तो वो लिखता, अपने तर्क लिखता कि हिंदुत्व फासीवाद से अलग है। लेकिन अभी कोई उत्तर आया नहीं था, सिर्फ प्रश्न पत्र में एक प्रश्न है कि हिंदुत्व और फासीवाद में क्या अंतर है, और उस पे उस प्रोफेसर की बर्खास्तगी हो गई। तो ये दिखाता है कि आपने अब ये भी छूट नहीं दे रखी है कि जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो क्या पूछ सकते हैं प्रश्न पत्र में, वो अपनी कक्षा में क्या बोल सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है क्योंकि उसने शायद हिंदू देवी देवताओं पे कोई टिप्पणी कर दी है जो हमारे हिंदुत्ववादियों को पसंद नहीं आई है। तो ये धर्म जो अपनी खुलेपन के लिए माना जाता है, जिसमें कि इसके तमाम आलोचक हुए हैं इतिहास में जिन्होंने इस पे प्रहार किया है और इसके तमाम सुधारक भी रहे हैं, तो अब अगर कोई आलोचना की गुंजाइश नहीं रहेगी तो इसका मतलब कि अब कोई सुधार की भी गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जो कुछ गलत हो रहा है वो होता ही रहेगा, उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो बोलेगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो इन सब दृष्टिकोण से ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ। नहीं, लेकिन उसमें एक डॉक्टर संदीप थोड़ा एक थोड़ा डेलिकेट प्रश्न है, जो एक काउंटर एफआईआर प्रोफेसर रविकांत ने लिखाई है। जी। और उसमें उनके मन का वो दर्द कहीं आया है। उन्होंने साफ लिखा है कि उनके दलित होने के कारण उनका उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है। जी, क्या आपको लगता है कि उनका दलित होना भी उनके मतलब इन सारी चीज़ों में जो भी हो रहा है जी, क्योंकि जो हुड़दंग हो रहा है, चाहे यहाँ हुआ, चाहे वो जो अयोध्या में मांस गोश्त वोश्त काट के कहीं फेंका गया था, वो सब अपर कास्ट ज़्यादा, मेजॉरिटी ऑफ देम अपर कास्ट है। यहाँ पे भी वो मेजॉरिटी ऑफ देम अपर कास्ट है। जी। तो क्या उनका दलित होना भी एक कारण है? नहीं, बिल्कुल। इसमें खास करके मुस्लिम, दलित, महिलाएं। अब हमारी एक दोस्त है निवेदिता मेनन, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि भारत के नक्शे को उलट दिया। क्योंकि भारत के नक्शे को अगर आप उत्तर ऊपर रखेंगे तब वो लगता है कि वो एक भारत माँ का वो है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मान लीजिए कि हम उत्तर को ऊपर रखने के बजाय दक्षिण को ऊपर कर देते, तो इसके ऊपर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो गई। तो ये जो बात है कि इस पे भी निर्भर करेगा कि आप कौन हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये दलित होने के कारण इनको निशाना ज़्यादा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ये विचारधारा है हिंदुत्ववादी, ये सबको मालूम है कि ये हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को पोषित करने वाली विचारधारा है, क्योंकि ये मनुस्मृति को मानती है, ये जो पारंपरिक व्यवस्था है हिंदू धर्म की उसको मानती है, उसके अंदर जो वरीयता क्रम है जाति में उसको मानती है। तो निश्चित रूप से ये दलित को बराबरी के दर्जे पे नहीं रखती है, और इसलिए प्रोफेसर रविकांत और भी निशाने पे रहे। लेकिन रविकांत जी ने अच्छा किया है कि उन्होंने एक उल्टा मुकदमा भी लिखाया है, क्योंकि जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा है वो आज नहीं तो कल अगर आरोप साबित हो गया तो फिर उनके ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की भी धारा लगेगी।
जी जी जी। नहीं, मैं इसलिए इस चीज़ को पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूल हो, भाई ये बिल्कुल पहले था कि लोगों का थोड़ा डर होता था कि शिक्षक का, कि भाई वो प्रश्न ना पूछ लें आपसे, आपके आचरण के बारे में ना पूछ लें, आप पूछिए आवाज़। अब आपको नहीं लग रहा है कि धीरे 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 खास करके इधर के समय में अब शिक्षक डरा हुआ है कि भाई कहीं मैं जाऊं तो मैं पिट ना जाऊं, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो शिक्षक को आप जब ये छात्र तो इंटरव्यू कर नहीं रहे हैं, उनका कितना अच्छा पढ़ाते हैं ये पॉइंट ये दे नहीं रहे हैं, उसके लिए एक हमारे यहाँ यूजीसी या जो भी प्रक्रिया है उनको जिस तरह से अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद उनका जिस तरह से प्रमोशन होता है वो अपना देखते रहते हैं कि ये किस लायक है किस लायक नहीं है। लेकिन छात्रों का इस तरह का जो भी विरोध है, और वो एक स्पेसिफिक दल है, और वो स्पेसिफिक है कि इसकी बात बिल्कुल मत बोलिए, दूसरे की बात हम बोलेंगे, हम मंदिर के सामने जाके कहेंगे कि हम वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या इस तरह की बातें हम करेंगे, तब आपका दूसरा स्टैंड हो जाता है। तो मैं जो जिस वो हूँ कि क्या अब शिक्षक उतने आराम से अपनी जो भी बात कहना होता है उसके मन में जो होता है, और ख़ास करके हिंदी जैसे और इस तरह के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट तो बहुत कुछ विषय के अलावा उनमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनकहा है, जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो बिल्कुल आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं कह सकते हैं, ग्रे एरिया है। तो क्या इससे भी फर्क पड़ेगा शिक्षा की क्वालिटी? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, एक ही चीज़ को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं। आप कोई एक चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए आप राम का चरित्र ले लीजिए, तो एक सवर्ण के रूप में आप जिस दृष्टि से देखेंगे, एक दलित के रूप में आप उनको जिस दृष्टि से देखेंगे, एक आदिवासी के रूप में जिस दृष्टि से देखेंगे, एक महिला की दृष्टि से देखेंगे, और दक्षिण भारतीय की दृष्टि से जब आप उनको देखेंगे तो सबका अलग अलग नज़रिया होगा। और इसी आपने बिल्कुल सही कहा कि ह्यूमैनिटीज़ में इन अलग अलग नज़रियों के बीच बहस की गुंजाइश होनी चाहिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बात सही हो, उसके कई पक्ष हो सकते हैं, उसमें वाद विवाद हो सकता है। जो हुआ वो इसलिए और भी गलत है कि ये प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। आपको मालूम है कि इस शहर में कोई प्रदर्शन, शहर में क्या, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है, कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। वो तुरंत आ जाते हैं, कहते हैं कि 144 लगा है और ये सब। तो ये प्रदर्शन कैसे होने दिया गया? ये उसी तरह की बात है जैसे कि जज साहब पूछ रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में 144 लगा था, तो वहाँ कुश्ती का आयोजन कैसे हो रहा था? नहीं, वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो लिखे हैं जज साहब जी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे कहा दफा 144 जब लगी हुई थी। ये सवाल भी उठता है कि कोई और छात्र संगठन विश्वविद्यालय के अंदर अपना कार्यक्रम तक नहीं कर सकता। प्रदर्शन तो आप छोड़ दीजिए, अनुमति ही नहीं मिलेगी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे दिन का वहाँ प्रदर्शन किया। ये कैसे हो गया? इसको क्यों नहीं रोका गया? और ये जो नारे लग रहे थे उस पर मैं ये टिप्पणी करना चाहूँगा। नारा लग रहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो अब मैं चूँकि गांधीवादी हूँ इसलिए गोली तो मारने की बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, देश के गद्दारों को इनको ज़रूर खड़ा करना चाहिए कटघरे में। लेकिन देश का गद्दार है कौन? नंबर एक, देश के गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, उसका विरोध किया, और आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी को आज़ादी मिलने के पहले ही मारने की कोशिश की। मुझे लगता है ये देश के नंबर एक गद्दार लोग हैं। और इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, सबसे पहले तो इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपने देश के साथ गद्दारी की, आपने जो है साथ नहीं दिया आज़ादी के आंदोलन का। दूसरा, बहुत सारे लोग जो ये इस देश का धन लेके देश से भाग गए हैं, वो देश के गद्दार हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको कभी आप क्यों नहीं कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं असली? और जो इस देश को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जो हमारे दुश्मन हैं उनसे तो वो मुकाबला कर ही नहीं पा रहे हैं। चीन ने हमारी भूमि पे कब्ज़ा कर लिया है। देश के अंदर बात आप देश को मजबूत करने की करते हैं,
लेकिन काम सारा ऐसा हो रहा है कि लोग धर्म के नाम पे तो बट ही रहे हैं, जाति के नाम पे भी बट रहे हैं। तो देश को अंदर से कमज़ोर करने का काम। चौथा, इस देश की जो सारी परिसंपत्तियां हैं, जो इस देश की जनता उसकी मालिक है, उसको निजी कंपनियों को जो बेचा जा रहा है, ये देश के साथ एक और गद्दारी का काम हो रहा है। तो ये सारे लोग जो देश के साथ अलग अलग तरीके से गद्दारी कर रहे हैं, बिल्कुल इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा विचार रख दे जिससे आपकी असहमति हो, तो वो देश के साथ गद्दारी नहीं कहलाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर रविकांत का जो भी है न्याय तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी ये भी कुछ लोगों की डिमांड है कि उनको नौकरी से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, इत्यादि इत्यादि। न्याय उनको मिलेगा, क्योंकि हरदम हम लोगों ने देखा इस देश की अभी भी सब कुछ हो जाने के बाद भी एक जो इनहेरेंट कुछ क्वालिटीज़ हैं वो हैं। तो लोग सर्वाइव कर रहे हैं और प्रोफेसर रविकांत जी के साथ हम सब लोग खड़े हैं भाई इसमें। नहीं, मैं अपने बीएचयू के जजमेंट में बता दूं, जज साहब ने हाई कोर्ट से जो फैसला दिया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। उसमें 2 बातें कही गई थी। वो बात हालांकि बीएचयू के संदर्भ में थी, वो मदन मोहन मालवीय का वक्तव्य था जो मुझे भी नहीं मालूम था। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, इसमें मुसलमान, पारसी, ईसाई, तमाम दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और जब सभी धर्मों को मानने वाले लोग मिलजुल के रहेंगे तभी ये देश मजबूत होगा। और दूसरा, उन्होंने वॉल्टेयर का या वॉल्टेयर के शिष्य गुरु का एक वक्तव्य है बहुत प्रसिद्ध कि मैं आपसे असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा मैं अपनी जान की बाजी लगा के भी करूँगा, है ना। तो ये सबसे सही बात है, सही भावना है जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, लोकतंत्र की जीवंतता के लिए ज़रूरी है। और इसको हाई कोर्ट के जज ने कोट किया, यानी कि वो चाहते हैं कि इस तरह का माहौल अकादमिक परिसरों में बना रहे। तो एबीवीपी के जिन छात्रों ने रविकांत जी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनको तो वॉल्टेयर का स्टेटमेंट लेके खड़ा होना चाहिए था कि हम आपसे असहमत हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो आपका अधिकार है और आपके उस अधिकार की रक्षा के लिए हम खड़े हैं। आप बोलिए, आपको जो बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप पांडे। अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।